तो अगर आप एक डेवलपर हो तो आपने भी कभी ना कभी कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड को बनाने की फ्रस्ट्रेशन फेस की होगी। मतलब इतना सारा कोड, घंटों की मेहनत और इसके बाद भी काफ़ी सारा सर दर्द, वो भी सिर्फ डेटा को विजुलाइज करने के लिए। पर सोचिए आप ये सारा टाइम और एफर्ट्स सेव कर पाओ बस कुछ क्लिक्स में। हाँ, तो बस ऐसे ही काम करता है डायरेक्टर्स को। लेट मी शो यू हाउ। तो सोचिए आपने एक ऐप बिल्ड की है और अब आप उस ऐप के लिए अपना एक डैशबोर्ड चाहते हो, मतलब कि डेटा डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको आपका डेटा नज़र आए। डेटा मतलब यूज़र की एक्टिविटीज़, या फिर अगर आपका ई कॉमर्स है तो सेल्स ट्रेंड, या फिर कोई भी डेटा जो आप विजुलाइज करना चाहते हो। यूजली जब हम कोई ऐप बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं समझे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, चलो एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो अभी आपको ये छोटा सा कोड नज़र आ रहा है जो कि मैंने चैटजीपीटी से लिखवाया है, क्योंकि इतनी मेहनत क्यों करनी जब ज़माना चैटजीपीटी का चल रहा है। अब आप कहोगे हमें कोड देख के तो समझ में आएगा नहीं, हमें कुछ सही चीज़ दिखाओ जो हमें समझ में आए। चलो देख लेते हैं। हमने गो लाइव के बटन पे क्लिक करा। ये ऐप मतलब एक चीटी होती है ना, वैसी भी नहीं है जो रियल प्रोडक्शन वाली ऐप होती है। एग्जांपल ले लेते, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर आपकी कोई एक्टिविटी पेशेंट ऐप जिसमें डेटा को ट्रैक कर रहे हैं, पेशेंट्स का डेटा ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। उसमें यूजली हो क्या रहा है, जब मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो डाउनलोड काउंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है आपको दिखाने के लिए कि ये बेसिक मेरा डेटा है। अब इस डेटा को ट्रैक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाया है, जिसमें मैं एडमिन के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। बेसिकली ये क्या है, वेब डैशबोर्ड है। इसी तरह से हम कई बार आपने देखा होगा पावर बीआई के डैशबोर्ड भी डेटाबेस से कनेक्ट करके चिपका देते हैं। आप हमारी वीडियोस देखो, समझ जाओगे। नहीं समझोगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, हम हमेशा काम तो अच्छा ही करते हैं, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके, आप कहोगे कि एक डाउनलोड बड़ा है, डेटा स्टैटिक डाल दिया। स्टैटिक से मेरा मतलब है, चलो देख लेते हैं। हम यहाँ पे आ गए, तो अगर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको नज़र आएगा कि डेटा सारा स्टैटिक है, कोई डेटाबेस से नहीं आ रहा है, कोई डेटाबेस कनेक्ट नहीं है। अब क्या होगा, अगर ये मुझे डेटा डेटाबेस से लाना या कनेक्ट करना है ऐप से, तो जाहिर सी बात है कोडिंग लगेगी, कुछ फंक्शंस लगेंगे, कॉल्स करना पड़ेंगी, फिर डेटा जेसन में आएगा, उसको फॉर्मेट करके डालना पड़ेगा, उसके बाद डेटा को विजुलाइज करना पड़ेगा, फिल्टर्स बनाना पड़ेंगे, फिल्टर्स बनाने के बाद इसके एक्सेस पास करना पड़ेंगे, वो भी डायनेमिक होना चाहिए, फिल्टर्स भी चलना चाहिए। उसके बाद कई सारा काम है ना, काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ें और काफ़ी सारी मेहनत वाला काम जिसमें काफ़ी सारा दिमाग में लगेगा। पर क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारा काम आपका मिनटों में हो जाएगा बस कुछ क्लिक्स के साथ। हाँ, तो ठीक ऐसे ही काम करता है डायरेक्टस्कोप। चलो एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है, क्या हम समझाना चाह रहे हैं आपको। तो अभी मैं डायरेक्टस्कोप की वेबसाइट पे आ गया हूँ। आप गूगल पे सर्च करके आ सकते हो, ये सिंपली टाइप करोगे खुल जाएगा। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो इस वीडियो के देखने के बाद, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अभी करना क्या हमें, हम नए हैं, अभी हमने इस पर साइन अप नहीं किया, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और इसमें लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल से लॉगिन कर लो या फिर ईमेल वगैरह करके लॉगिन कर लोगे। बहुत आसान सा प्रोसीजर है। तो अभी तो मैं इसको काफ़ी सारे टेस्ट कर चुका हूँ, आपको दिख रहा है, कुछ रिपोर्ट्स आपको दिख रही हैं। तो अगर आप नए हो तो आपको ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ब्लैंक नज़र आएगा। आपको करना क्या है, इस सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक करना है, डेटाबेसेस पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस, उसके साथ ही हम इस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, आप क्रिएट डेटाबेसेस पे क्लिक करना और यहाँ से अपना डेटाबेस टाइप चूज़ करना। जैसे कि मेरा SQL 8 है, मैं यहाँ से चूज़ करूँगा, बाकी सारा नाम फिल कर लूँगा। यहाँ पे डेटाबेस का नाम डाल लूँगा, होस्ट नाम, पोर्ट, डेटाबेस नेम, यूजर्स, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें। तो नहीं समझ आने पे आप यहाँ पे क्लिक करना। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करना है। देखो यहाँ पे सारा समझाया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि पोर्ट नेम, पासवर्ड और ये सारी चीज़ें। उसके बाद सेव पे
क्लिक करना है सेव डेटाबेसेस पे। मेरा डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये प्रोसीजर बस स्टार्ट का है, ये टाइम आपको एक ही बार लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, अब आपको क्लिक करना है क्रिएट डैशबोर्ड्स। ठीक है, सिंपल सी स्क्रीन है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो, जैसे कि मेरा अगर सेल्स डैशबोर्ड है, मैंने सेल्स डैशबोर्ड नाम डाल दिया। तो आप देखो मैंने कितने सारे बना रखे हैं। ठीक है, आप इसमें अनलिमिटेड बना सकते हो। इसमें भी हमें कई सारे ऑप्शंस ऊपर नज़र आ रहे हैं। देखो रिफ्रेश ऑल चार्ट्स, ये वो इमेजेस, ये वो। ऐड चार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद तो अब हमारे पास आ गई कुछ ऐसी स्क्रीन। अब आप कहोगे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट फ्रॉम। अब मेरी एक टेबल है, आपने रन क्वेरी पे क्लिक करा, लो हमारा डेटा आ गया टेबल्स में। ठीक है, अब हम इस डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। नहीं समझे, चलो हम इसको और इजी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं एक लाइव सेविंग टूल, या फिर कह सकते हो एक एआई के ज़माने में एआई, जो आपका काम अब करेगा बहुत ज़्यादा आसान। हमने यहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पे, एआई चैट पे क्लिक करने के बाद अब हम इसमें कोई क्वेरी पास कर सकते हैं। पहले तो इसने सजेस्ट करा है, नहीं, हम कह रहे हैं कि हम अपनी टेस्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टॉप 10। हमने यहाँ पे छोटी सी क्वेरी लिख दी अपने हिसाब से। नहीं, हमने कहा नहीं, सजेशंस पे हम वर्क नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख के टेस्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टॉप 10 टोटल पेमेंट्स बाय कैटेगरी। पेमेंट्स लिख सकते हैं या पेमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेमेंट टेबल का नाम है। चलो हम रन करके देखते हैं। गो पे क्लिक करा, अब मे बी कोई क्वेरी जनरेट होगी, जो कि हो रही है। तो अब देखो एक क्वेरी जनरेट होके आ गई है। मुझे नहीं पता कैसे काम करेगी। मैं यहाँ से कॉपी कोड कर लेता हूँ, यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि क्या नज़र आएगा आउटपुट। रन क्वेरी पे क्लिक किया, रन क्वेरी पे क्लिक करते ही आप ये देखो हमें एक रिजल्ट मिल गया बाय कैटेगरी। है ना अमेजिंग। आप कह रहे हो इतना क्यों खुश हो रहा है यार, टेबल में तो डेटा है, एसक्यूएल भी यही काम करता है। अरे रुक जा यार, यहाँ पे क्लिक करो आप और यहाँ पे बार चार्ट चूज करो। ये देखो मैजिक, है ना ज़बरदस्त। अब मैं यहाँ पे इस चार्ट का नाम रख सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि टॉप 10, तो मैंने नाम दे दिया टॉप 10 पेमेंट्स बाय कैटेगरी। मैं यहाँ से सेव करता हूँ, यहाँ से बैक के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये लो हमारा एक चार्ट रेडी है, जिसमें हम टॉप 10 पेमेंट्स देख रहे हैं बाय कैटेगरी। आप कहोगे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। अब मुझे हर बार इस ऐप में आना पड़ेगा और खोल के ये काम करना पड़ेगा या अपने डैशबोर्ड्स को देखना पड़ेगा। मुझे तो भैया अपनी ऐप में चाहिए रिजल्ट, ये सारा जो मैंने ऐप में बिल्ड करा है, या फिर मैं इसमें नहीं आना चाहता, बार बार इसमें नहीं देखना चाहता। तो मेरे भाई थोड़ा सा रुको, एक चीज़ आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शेयर वाले बटन पे। अब यहाँ एम्बेड वाली सेटिंग्स पे इस पे क्लिक किया। अब हमें एक कोड मिल गया यहाँ पे। ये कोड क्या है, किस तरह से काम करता है, चलो देख लेते हैं। पहले तो हमें एक चीज़ सर्च करनी है। तो ये लिंक मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पे। लिंक से आपको लेना देना नहीं है, मुझे कोड चाहिए। ये कोड हमें छोटा सा चाहिए अपने लिए। ठीक है, हमने इस कोड को ऐसे सेलेक्ट करा, कॉपी करके लिया अपनी ऐप में, जो हमने ऐप बनाई थी। हम अभी एडमिन डैशबोर्ड्स पे या डैशबोर्ड पे, इस पे। तो हमें करना क्या है, अपना जो डैशबोर्ड है उसको इस पे लगाना है या चिपकाना है। अब आप देखना मेरा काम कितना आसान और कितना कम होने वाला है। हम पहले तो अपना ये जो मैनुअली डेटा हमने डाला है इसको हटाना पड़ेगा। हमने सारा डेटा हटा दिया। अब हम कहते हैं कि यार जावा स्क्रिप्ट क्या है यार, हटाओ यार जावा स्क्रिप्ट। जितना भी मेरा कोड है मैंने जावा स्क्रिप्ट हटा दिया। कोड हो गया कितना ज़्यादा कम। मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के जस्ट बाद अब मैं यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद इसको सेलेक्ट करा, Ctrl+C करके कॉपी करा। अब हम आते हैं फिर से इसमें सोर्स पे जाके ऐसे इसको पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+S दबाते हैं। हमने इसकी विड्थ को कर दिया है 100%। सेम हम हाइट को भी ऐसे करना, हमें हाइट को भी हम कर देंगे 100%। ठीक है, अब जैसे हमने दोनों 100% चीज़ें करी, ये देखो आप कितनी आसानी से हमने अपना डैशबोर्ड चिपका दिया है। मज़ा आया? थोड़ा सा और दिखाएं आपको, थोड़े सा और मज़े दें। 1 मिनट रुक जाओ। अब हम फिर से यहाँ पे आ गए। हमने कहा यार चलो एक और चार्ट ऐड करते हैं। ठीक है, हमने ऐड चार्ट बटन पे क्लिक किया और हमने एक ऑलरेडी क्वेरी लिख के रखी है, हम उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब हम एक बार मैनुअली भी टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम रन क्वेरी पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है और उस आउटपुट को हम किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिया। अब देखते हैं यहाँ पे विजुलाइज करके कौन सा डेटा ये चार्ट सही रहेगा। तो फिर से हमने बार चार्ट ले लिया। ठीक है, बार चार्ट सही लग रहा है। हम लाइन चार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन फिर से हमने बार चार्ट ले लिया। अदरवाइज आप चाहो तो टेबल वगैरह भी ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मुझे तो चार्ट पसंद आ रहा है और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको सिंपली कह देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया और कैसे विजुअल्स लग रहे हैं हमारे।
हम बैक के बटन पे क्लिक करते हैं। अब की मैं इधर रखता हूँ इस चार्ट को और थोड़ा-सा चार्ट को छोटा करके इतना छोटा-सा, देखो कितनी आसानी से मैं साइज़ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। इसका चाहूँ इसका एडजस्ट कर सकता हूँ, इसका चाहूँ इसका एडजस्ट कर सकता हूँ, दोनों को ऐसे क्लोज़ ला सकता हूँ। और अब होगा क्या? क्या होगा बताऊँ आपको? चलो, हम यहाँ पे आ गए, हमने जो बनाया था। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूँ, तो अब देखो सिंक है, दोनों सिंक है। ज़बरदस्त रिज़ल्ट, ज़बरदस्त कितना लग रहा है डैशबोर्ड। ऐसे ही मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? कितने भी चार्ट्स ऐड कर सकता हूँ, फ़िल्टर्स वगैरह लगा सकता हूँ। इसकी मदद से होगा क्या, जितनी भी कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, मतलब कि शायद फ्रीलांसर हैं, वो अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं और कुछ ही क्लिक्स में इसको डैशबोर्ड को बिल्ड कर सकते हैं। मीनवाइल वो और फीचर्स पे ध्यान दे सकते हैं और फीचर्स बिल्ड कर सकते हैं, ऐप को मार्केट में पुश कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें और कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो अगर आपको भी अपना टाइम सेव करना है काफ़ी सारा, ऐसे डैशबोर्ड्स बनाने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूँगा। अगर आप उसके थ्रू जाते हो तो आपको मिलेगा 90 डेज़ का फ्री एक्सेस। हाँ, फ्री में यूज़ करो, क्या जा रहा है आपके पास से? आप फ्री में यूज़ करके देखो। और ये जो क्वेरी वाली चीज़ थी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर आप स्टूडेंट भी हो, आप न्यू डेवलपर हो और आप सीख रहे हो, तो एसक्यूएल सीख रहे हो और डेटा को विजुलाइज़ कर रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है, तो आपकी ये नॉलेज में भी इज़ाफ़ा करेगी और काफ़ी सारी चीज़ें आप इससे आगे सीखने वाले हो। ठीक है? सारी चीज़ें समझ गए। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़े फीचर्स देखते हैं कि क्या-क्या फीचर्स होंगे या फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी ये मेरा चार्ट है, यहाँ पे पहले तो मेरे पास ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे पाई चार्ट जैसे मैंने यूज़ करा, आप कहोगे कि ब्लैंक आ रहा है, आपको यहाँ से सीरीज़ वगैरह चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? आप किस में चाहते हो, वाई एक्सिस में चाहते हो, तब आपका हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये देखो, ठीक है? सीरीज़ चूज़ कर लो, उसके बाद आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? जैसे कि ब्लू कर दिया, ये भी ऑप्शन हमारे पास है। उसके बाद हम रेडियस भी ऐसे रेडियस बढ़ा सकते हैं, ये देखो। अब ये हमारा हो गया डोनेट चार्ट। उसके बाद पैडिंग एंगल, पैडिंग भी बढ़ा सकते हैं, ये देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है चार्ट। वाह यार ज़बरदस्त। कॉर्नर रेडियस ये देखो आप, मतलब व्यू कितना ज़बरदस्त चार्ट लगेगा जब मैं भी चिपकाऊँ इसको। मैं इसमें भी रेडियस डाल सकता हूँ, अरे भाई! मतलब ओवरऑल काफ़ी चीज़ें करने के लिए। यहाँ पे वैल्यू की जगह परसेंटेज का भी ऑप्शन है, देखो परसेंटेज आ गई, कितना परसेंट किसमें है, अरे मज़ेदार है। अब यहाँ पे लेबल अच्छा ये लेबल है, ठीक है? और यहाँ पे लाइन फॉर्मेट क्या है, परसेंटेज दिखा सकता हूँ और मैं यहाँ पे नन भी दिखा सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे चार्ट की मार्जिन है, पैडिंग है, ठीक है? पैडिंग भी आप समझते होंगे। बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट है, हेडर क्या है? हेडर देखते हैं एक बार, हेडर मतलब ये, ठीक है? अब हम हेडर को भी पोजीशन दे सकते हैं, जैसे कि हमने बॉटम दे दिया, हम इसको बॉटम दे देते हैं, ठीक है? अब हम वैल्यूज़ को भी शो कर सकते हैं यहाँ पे, इंडेक्स फॉर्मेट कर सकते हैं और कैशे कर सकते हैं, टाइम टू लाइव, ठीक है? हम इसको सेव कर सकते हैं और जैसे ही सेव करते हैं तो होता क्या है, मतलब एक आसानी चीज़ ये हो जाती है कि हम अगर यहाँ पे देखेंगे रिफ्रेश करके, तो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी और हमारे सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गई, ये देखो, है ना बढ़िया चीज़? हमारा विजुअल्स कितनी ज़बरदस्त लग रहा है। हम सेम ऐसे ही बार चार्ट के साथ भी कर सकते हैं, देखें क्या? बार चार्ट को भी एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो अभी हम बार चार्ट पे आ गए, अब हम सेम इसके साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टैक में इसमें ग्रुप भी है, ठीक है? इसमें वाटरफॉल भी है, बार चाहे वाटरफॉल बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। वर्टिकल से हॉरिज़ॉन्टल ले सकते हैं, ठीक है? लीनियर ये भी ऑप्शन हमारे पास। पैडिंग इनर, ये देखो पैडिंग से ये इसको लाइन्स को कम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ग्रिड्स डाल सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। टॉप एक्सिस डाल सकते हैं, ठीक है? राइट में भी डाल सकते हैं साथ में, राइट वाले एक्सिस खोल सकते हैं, साइज़, रोटेशन, पैडिंग, एस्केप फॉर्मेट, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और अपने चार्ट्स को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। ये कोई अगर बैकग्राउंड का कलर आप समझोगे कि क्या ये है, हम बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, बूम! हमारा एक ज़बरदस्त सा चार्ट रेडी हो गया और मतलब अब जब भी डेटा इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, इसमें सारे चेंजेस नज़र आएँगे टूल टिप में। डेटा हमारा लाइव चलेगा। तो अभी-अभी अगर आप डैशबोर्ड की फ़ील्ड में, मतलब कि आप डेटा में आए हो और चीज़ें सीखना चाह रहे हो, मुझे लगता है उनके लिए बेस्ट टूल है। आपने क्वेरी वाला फ़ीचर देखा है, वो यार आपकी एसक्यूएल को तो सही करेगा, आपकी डेटा विज़ुअलाइज़ेशन को और लॉजिक्स को ज़्यादा खोलेगा। आप उसके ज़रिए और ज़्यादा डेटा के बारे में सोच पाओगे और डेटा को प्रैक्टिस कर पाओगे और अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सकते हो, यूज़र्स को इम्प्रेस कर सकते हो इतनी आसानी से एक ज़बरदस्त डैशबोर्ड बना के और ब्यूटीफुल सा, मतलब देख सकते हो आप कितना ज़बरदस्त ये चार्ट हमारे साथ हमारे पास बन के आ गया। उससे तो आप इम्प्रेस कर ही सकते हो।
और अभी भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि ये डिज़ाइन का हो गया कि मैं यहाँ पे डिज़ाइंस भी देखो बैकग्राउंड, इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। अरे वाह! ये देखो यहाँ पे ग्रेडिएंट वाला फ़ील आया स्टार्ट में, और बॉर्डर्स वगैरह डाल सकता हूँ, रेडियस बढ़ा सकता हूँ बॉर्डर्स का, और हेडर्स हैं हमारे पास, रिस्पॉन्सिव बना सकता हूँ, मतलब कि फ़ोन के लिए भी सही चले। और इसको बंद करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि सेल्स डैशबोर्ड, और टेक्स्ट को भी ऐड करने का आई थिंक ऑप्शन है हमारे पास। वाओ! हम यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, से ये कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ से रेड कर दूँ इसको, ठीक है, और इसको भी उठा के हम इधर डाल सकते हैं। इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इमेज भी ऐड करके देखें। ठीक है, हम अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे अपना लोगो ले लिया है, ठीक है, ऑफिशियल लोगो जो हमारा है उसको छोटा करते हैं, और यहाँ पे ऊपर डालते हैं, ठीक है, ऊपर डालते हैं। अरे वाह! बहुत ज़बरदस्त है। हम एक बार सेव करके देखते हैं इसको। सेव तो खुद ही हो जाता है। अब हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अरे ये तो मेरे ब्रांड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब देख रहे हो यहाँ पे मेरे स्पेसिफिक मेरे लिए हो गया। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम डिज़ाइंस भी देख लिए। शेयर वाला डुप्लीकेट, अच्छा हम डुप्लीकेट ही बना सकते हैं विजुअल्स को, बहुत अच्छी बात है। हम आर्काइव कर सकते हैं। शेयर के ऑप्शंस पे देखें हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। ईमेल नोटिफ़िकेशन, डेली नोटिफ़िकेशन जा सकती है, आप ईमेल डाल सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, डाउनलोड यहाँ से एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेटिंग्स बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं डेट रेंज की तरफ क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और एक फ़िल्टर डेट रेंज का आ गया मेरे पास। अब मैं 90 डेज़, 80 डेज़ अप्लाई कर सकता हूँ, और इसके भी आप पे डेटा दिखेगा। और फिर जब मैं शेयर करूँगा इस रिपोर्ट को, और आई थिंक मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं किस डेट का कौन सी डेट का उसमें शेयर करना चाहता हूँ बेसिकली। अब अगर यही चीज़ मैं कोड के ज़रिए एम्बेड करना चाहूँ, और अगर आप चाहते हो कि आपका जो यूआरएल है, जैसे कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पे मेरा यूआरएल दिख रहा है, मतलब कोई भी इंस्पेक्ट पे जाके इस यूआरएल को एक्सेस कर सकता है। आपको भी पता है, अगर आप कोडिंग से नहीं पता है तो होता क्या, ये यूआरएल आप देख सकते हो। तो उसको बचाने के लिए भी यहाँ पे कई सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये कोड का यूज़ कर सकते हो आप, बैकएंड से मार सकते हो एपीआई के थ्रू, और उसके बाद इसमें रेंज भी फ़िल्टर आउट कर सकते हो, क्या रेंज है, क्लाइंट आईडी। बेसिकली सारी जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे आप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने ऐप के साथ कैसे सिंक कर सकते हो इस डैशबोर्ड्स को, इन रिपोर्ट्स को। तो यही थी वीडियो टेलेटोस्कोप पे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जाके आप टेलेटोस्कोप को एक्सप्लोर करो, क्वेरीज़ को रन करो, और कुछ अच्छे रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।